क्यों इंडिया इस वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल है और क्यों इंडिया में 3 में से 1 इंसान को कैंसर है और हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे डिजीजेस इंडिया में क्यों इतने तेजी से फैल रहे हैं। आपके भी मॉम डैड को आप देखोगे कोई ना कोई इनमें से एक बीमारी तो रहेगी ही रहेगी कंफर्म। और क्या है, इसके पीछे कल्प्रिट कौन है? तो सबसे मेन चीज है डाइट। तो इंडियन डाइट है ही ऐसा कि जो ये सारी बीमारियां का मेन कॉज आप देखोगे वहां से ही आ रहा है, डाइट से ही आ रहा है। जो आप खाओगे वही आप दिखोगे। तो क्या प्रॉब्लम है इंडियन डाइट में? तो बाहर भी आप देखोगे लोगों को पसंद आने लग गया आजकल इंडिया में, क्योंकि टेस्ट तो अपने आप देखोगे हर एक स्टेट का एक डिश है, स्वीट डिश है या तो कोई भी फेमस डिश है, तो लोगों को पसंद आता है बाहर के लोगों को। तो वहां पे भी सबको इंडियन डाइट ऐसा पसंद आता है, क्योंकि इतना शुगर है डाइट में, इतना कार्ब्स है, तो एडिक्टिव हो जाता है, आपको वापस वापस खाने का मन करता है। और टेस्ट तो है ही, इतने स्पाइसेस, ये सारी चीजें, ऑयल ऑयल तो डलता ही है, तो टेस्ट तो आ ही जाता है कहाँ ना कहाँ से। तो और इंडिया में भी सबको पसंद ही है डाइट, इसलिए बहुत कंज्यूम किया जा रहा है और बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो मेन रीजन है कार्ब्स। तो इंडिया में आप एक एवरेज मील में आप देखोगे, एक एवरेज प्लेट में लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी है, एक एवरेज प्लेट में आपको मिलेगा एटलीस्ट 80 to 100 ग्राम कार्ब्स, जो कि आपका ज्यादा ही हो जाता है। और कुछ कुछ कोई कभी कभी मील्स, कोई मील्स में तो 200 ग्राम्स कार्ब्स ही पार हो जाता है। और तेल, रिफाइंड ऑयल जो कि यूज होता है हम लोग के घर में, रिफाइंड सनफ्लावर और रिफाइंड सीड ऑयल्स, ये सारी चीजें ही यूज होती है पकाने में भी। तो जो कि बैड फैट्स हो जाएगा, जो कि आपका अनसैचुरेटेड फैट्स बढ़ा देगा वापस। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इतने सारी बीमारी, कोलेस्ट्रॉल तो उससे ही हो जाएगा। और लोगों को लगता है कि फैट्स से कोलेस्ट्रॉल है, एग योक से कोलेस्ट्रॉल होता है और ये सारी चीजें पर कोलेस्ट्रॉल होता है। नहीं, आप जो रिफाइंड कार्ब्स खा रहे हो, प्रोसेस्ड कार्ब्स खा रहे हो, इससे ही कोलेस्ट्रॉल होता है। और प्रोसेस्ड कार्ब्स की बात करूँ तो पूरा इंडियन स्ट्रीट फूड प्रोसेस्ड कार्ब्स से ही भरा हुआ है। आप जहाँ पे भी देखोगे सब जगह प्रोसेस्ड कार्ब्स, पाव, नान, फिर रोटी, जो भी मैदा से बना बना हुआ जो भी डिश है, ये सारी चीजें रिफाइंड कार्ब्स में आती है। और यही आपको आगे जाके कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये सारी चीजें, डाइजेशन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें आपके लाइफस्टाइल में आपको जो कि हार्म कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हफ्ते, एवरेज हफ्ते में एक बंदा 4 बार, 4 से 5 बार बाहर का खाना आता है। तो ऑब्वियसली रिफाइंड कार्ब्स उसके डाइट में ऐड हो रहा है और बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड उसके खाने में ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियसली बीमारी तो होनी ही है। तो ये जो इंडियन डाइट को मैं इतना हेट कर रहा हूँ, हेटरेट फैला रहा हूँ, तो बहुत लोग कमेंट में डालेंगे अरे क्या बोल रहा है ये बोल रहा है। लेकिन आप अगर लॉजिक बताओगे, लॉजिक देखोगे, तो सब एक मेन कल्प्रिट जो है यही है। आप देख, जहाँ सब जगह आप रिसर्च करके आप मेरे को आके बताना वापस कि क्या प्रॉब्लम है। और आप बोलोगे कि हमारे दादाजी, हमारे पूर्वज, हमारे जो भी एंसेस्टर्स है, ये सारे यही डाइट खा के बड़े हुए हैं, यही सब दाल चावल खा के बड़े हो और तुम ऐसा बोल रहे हो। नहीं, लेकिन आपके जो दादाजी, आपके जो एंसेस्टर्स, वो सारे खेत में जाके पूरा दिन काम करते थे। तो क्या आप करते हो? अगर करते भी हो तो आप जाके ऑफिस में एसी में बैठ के, सीट पे बैठ के काम करते हो, ना कि धूप में पसीना बहा के इतने गर्मी में वो खेती करते हो। नहीं, आप ऑफिस में काम करते हो या तो कॉलेज या स्कूल में जाके आप बस बैठ के लेक्चर सुनते हो। ये कोई काम नहीं हुआ, ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई। तो आपका जो एक्टिविटी लेवल्स है, जो आप दिन में फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जैसे कि कोई भी जो आपके मसल्स को, जो आपके जॉइंट्स को, आपका कोई भी आपका पूरा बॉडी को एक स्टिमुलेंट दे रहा है, जैसे कि जिम जाना, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स खेलना, कोई भी XYZ स्पोर्ट्स, कोई भी, या तो फार्मिंग करना, मजदूरी करना, ये भी मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। आप वो सीमेंट का बोरिया उठा रहे हो, आप वो ईट उठा रहे हो, एक वो जो भी इक्विपमेंट्स है, एक्स वैक्स, उससे उठा रहे हो, और जो क्रॉप्स आ रहे हैं वो आप उठा रहे हो। तो ये सारी चीजें फिजिकल एक्टिविटी में ही आते हैं, इसलिए वो लोग
कार्ब्स खा के भी उनको आज तक कोई बीमारी नहीं है, वो लोग 90 100 ईयर्स XYZ ईयर्स जी रहे हैं अभी भी, क्योंकि इनके एक्टिविटी उतना है। वो लोग बाय डिफॉल्ट वर्कआउट कर रहे हैं जाके जिम जिम में नहीं, लेकिन बाहर वर्कआउट कर रहे हैं। और भले उनका डाइट कार्ब से भरा है, लेकिन वो सारा कार्ब जाके पिघल रहा है उधर, जो भी काम कर रहे हैं वो लोग उसमें। तो ये है मेन लॉजिक कि क्यों आपके एंसेस्टर्स, पूर्वज, आपके मॉम डैड जो कि है जो कार्ब्स खा के वो हेल्दी है। तो ये रीजन है। और आपको क्यों कार्ब्स नहीं खाने चाहिए ये मैं बता चुका हूँ। आप जाके कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, या तो आप घर में बैठे हो फ्री, या तो घर में ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, या तो घर में ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हो, या तो बाहर जाके वही कॉलेज में बैठ के लेक्चर सुन रहे हो और काम कर रहे हो बैठ के। तो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो। या तो चलो 1 2 घंटा जिम चले गए, लेकिन 1 2 घंटा जिम भी आप जा रहे हो, वो भी आप सही से कर रहे हो कि नहीं वो तो उसका कुछ गारंटी नहीं है। और अगर आप सही से कर रहे हो तो आप प्रोटीन दे रहे हो कि नहीं वो भी उसका भी कुछ गारंटी नहीं है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आएगी, प्रोटीन कहाँ से आएगा, कार्ब्स आप कहाँ से हटाओगे, क्योंकि डाइट सुधार के, डाइट ही आपको मेन सुधारना है। ये वीडियो में डाइट के बारे में ही बता रहा हूँ कि कैसे आप इंडियन डाइट को हटा के एक अच्छा, एक हेल्दी रियल फूड वाला डाइट, जो कि आपका जो एक्टिविटी लेवल है आपका जो कि बहुत कम है, उसके हिसाब से आप कैसे रख सकते हो। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि मेन सोल्यूशन यही है कि कार्ब्स कम से कम रखो, प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा रखो, फैट्स को ज्यादा से ज्यादा रखो, और एक आपके लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी रोज ऐड करो। नहीं तो आपको भी ये सारी जो बीमारियां का लिस्ट मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो आपको होना ही है चाहे आप कुछ भी कर लो। तो वही प्रोटीन ऐड करो आपके डाइट में, चिकन या एग्स, डेयरी जो भी हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडियन डाइट में वेज बहुत लोग वेजिटेरियन ही है। आप नॉर्थ में जाके देखोगे तो सारे लोग वेजिटेरियन है। तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स पे स्विच करो, ज्यादा से ज्यादा डेयरी करो खाओ, जैसे कि चीज, पनीर, मिल्क, और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स है। और वे प्रोटीन आप ऐड करो आपके डाइट में। तो वे प्रोटीन का भी एक बहुत बड़ा लोगों ने मिथ बनाया कि डब्बे वाली बॉडी, डब्बा नहीं खाना है, लेकिन आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपको हेल्थ प्रायोरिटाइज करना है, आपको वो दाल चावल खा के आप नहीं फिट रह सकते हो। तो यही मैं बताऊंगा कि डाइट आपको ठीक करना ही है, और एक्टिविटी लेवल्स आपका बढ़ा दो कैसे भी करके। नहीं बढ़ रहा है तो आप जाके खेती कर लो या तो मजदूरी कर लो, क्या ही बोलूं मैं। आपको जिम जाना ही पड़ेगा। आपको जिम नहीं जाना तो आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा। और योगा वाले लोग आके बोलेगी कि योगा करेंगे तो हो जाए, योगा एक मेंटल एक्सरसाइज है, कोई फिजिकल उसमें कुछ है नहीं। तो आप कुछ बॉडी यूज नहीं हो रही आपकी बॉडी, भले ही आप थोड़ा बहुत आसन वासन करके थोड़ा बहुत आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, लेकिन उससे आप में कोई स्ट्रेंथ वेंथ नहीं आएगा, वो कोई मसल मास को नहीं बढ़ाने वाला। तो आपको ऐसा नहीं बोला कि योगा नहीं करना चाहिए, योगा आपको करना चाहिए। योगा को भी मैं प्रमोट करूंगा, लेकिन योगा और जिम अलग बात है, दोनों को मिलाने मत जाओ। तो और एक पॉइंट आप देखोगे कि जब स्टोन एज का वक्त देखोगे आप, एकदम जब शिकार करते थे तो लोग वही खाते थे जो शिकार करते थे कोई भी जानवर का, और वही मीट ही खाते थे। कुछ ऐसा दाल चावल रोटी नहीं खाते थे पहले की तरह, अभी की तरह। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जाके आप कोई भी जानवर का शिकार करके खाओ, नहीं। आपको जो अवेलेबल है आपके पास वो तो आपको खाना ही चाहिए, होल फूड आपको खाना ही चाहिए। तो जब शिकार विकार का टाइम हुआ तो उसके बाद बहुत सारे कंडीशंस आए इंडिया में, जैसे कि वॉर्स होने लगे, फिर ब्रिटिश ने रूल किया। तो वो सारे कंडीशंस ने ऐसे चीजें पैदा की, जैसे कि एग्रीकल्चर का निर्माण हुआ इंडिया में। और फिर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, जैसे कि आप देखोगे आप राइस खा रहे हो, आप जो भी आटा आटा खा रहे हो, मतलब जो भी आप ग्रेन्स वेन्स आ रहे हैं आपके घर में, आपको लग रहा है सही है, लेकिन वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड है। फ्रूट्स भी आप देखोगे। तो ये सारी चीजें भी बहुत बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि आपको क्यों ये सारी चीजें बंद करनी है इंडियन डाइट के, क्योंकि वो रियल भी नहीं है। वो आप पता नहीं कौन सा केमिकली प्रोसेस्ड आप खा रहे हो, रियल खा रहे हो कि नहीं। तो वो भी और बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपको क्यों इंडियन डाइट बंद करना चाहिए, और आपको एक हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट फॉलो करना चाहिए, अगर आपको आपके सारे डिजीजेस को खत्म करना है और प्रिवेंट करना है। तो
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये डाइट फॉलो करके और आपके लाइफस्टाइल में चेंज करके ट्रांजिशन लाके आपको ये सारी बीमारियां खत्म करना है और इंडियन डाइट को आपको अवॉइड करना है ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।